हमारा मकसद जो अपील की थी हमने MLAs, MPs और सेनेटर्स को कि ये जो पुलिस है ये उनको आमतौर पे अरेस्ट नहीं करती है, तो अगर वो बैठ जाएं, अब प्रेशर बनाएं, अच्छा अगर उन पे प्रेशर बनाएं, इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें ताकि इमरान खान को इलाज कराएं। सीधी सी बात है, हमारा यही डिमांड है। और दूसरा, पार्टी को, लॉयर्स को ये डोगर के कोर्ट से निकाल के जो ये डिसमिस करना चाहता है, ये उनकी बेल एप्लीकेशन सुनना नहीं चाहिए, उनको उस पर एतमाद ख़त्म करें। आपको पता तो है कि वो हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं, तो आप केस किसी और जज के सामने जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने जो इंसाफ देने वाले जजेस हैं उन्होंने एक एक करके निकाल दिया, लेकिन किसी और जज के सामने डालना, कोई भी इंसाफ दे देगा, किसी का ज़मीर जागेगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल पे रिहाई मिल जाए। ये तो बहुत ही डरे हुए हैं, या उनके सहूलतकार हैं ये जो जज डोगर, चीफ जस्टिस डोगर हैं, उसके कोर्ट में तो जाना ही नहीं चाहिए। हमने तो लॉयर्स को अपने कह दिया कि आप इसके अदालत में जाते क्यों, उसकी शक्ल से नज़र आ रहा था, उसके अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है कि वो सुन ही नहीं रहा कि इनको दोनों की आंख खराब है, और वो कह रहे हैं सलमान सफ्दर ने इतने ज़्यादा दलाइल दिए, तो उससे बेहतर है कि उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस दिखाएं। बल्कि ये तो डिमांड करना चाहिए कि इनको जजेस को, लॉयर्स को तो प्रेशर डालना चाहिए कि इनको अदालतों से इनको निकालें यहाँ से। ये कुर्सी, ये मनसब कोई पैदाइशी तो नहीं है, ये अपॉइंट हुए हैं, ये तो कोई इस मनसब से उनको उठा के उतारें। ये तो लॉयर्स और इनकी कम्युनिटी का काम है। ये सारे बार एसोसिएशन वगैरह क्या बैठ के कर रही हैं, ये सहूलतकारी कर रही हैं। याद रखें, ये अवाम नहीं भूलेगी जो इन चोरों का, इन गद्दारों का, ये जो जालिमों का साथ दे रहा है, उसको लोग नहीं भूलेंगे। एक एक का नाम याद रखेंगे और एक एक के पास छुपने की जगह नहीं होगी। ये मैं आज बड़ी तादाद में लोग आए हैं यहाँ पे, बड़ा एक कामयाब प्रोटेस्ट समझा जा रहा है, आप मुतमईन हैं? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये MNAs, MPs और सेनेटर्स यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि ये पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी और वो लाठी चार्ज भी नहीं करेगी, और वो यहाँ बैठेंगे, प्रेशर डालेंगे। इमरान खान का अस्पताल में इलाज होना चाहिए, और उसके लिए तो हमने आज बैठे हुए थे वहाँ, ये PTI वाले, हमने कहा आप उठना ही नहीं है इधर से, ये परमानेंट है, बैठ जाएं यहाँ जब तक ये इमरान खान, इतना प्रेशर इन पे डालेगा इस हुकूमत के ऊपर। आज मैडम, आज खान का इलाज शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, फैमिली की मौजूदगी में, उनके अपने मौलिज की मौजूदगी में, और इमरान खान की कैद तनाई ख़त्म करवाएं। ये क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने, कैद तनाई, और उसके बाद अगले भी लाएमल होंगे। ये तो भी शुरुआत है। अच्छा मैडम, अगर आज हुकूमत के साथ ये जो MNAs, MPs हैं, इनकी किसी की तो कोई स्पीकर्स कोई तो होंगे ना, बात करें, फोन पे बात करें अपने, वो क्या होता है वो असेंबली के स्पीकर से, क्या है वो, एयाज सादिक है, उससे बात करें। वो पंजाब असेंबली का स्पीकर है, उसका क्या नाम है, मलिक अहमद खान, उसके साथ बात करें। वो अपनी हुकूमत के पास भागे जाएं कि हमारे MNAs, MPs नहीं उठने लगे, तो आप इमरान खान का एक्सेस दें। पंजाब पुलिस ही खड़ी है ना बाहर, इसकी नून लीग की हुकूमत है। लेकिन मैम, हुकूमत तो बेबस है, हुकूमत के तो आप PTI के जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि हुकूमत के तो पल्ले है ही कुछ नहीं। अगर वो भी घर चले जाएं, सारे घर ही जाएं, फिर जी बैठे क्यों हैं? अगर नून लीग भी बेबस है, बैठी क्यों है? ये बैठी नहीं है, बिठाया गया है उनको। क्या वो इतने मजबूर है? सारे मजबूर हैं, छोड़ दें फिर ये असेंबलियां, अगर सारे मजबूर हैं क्यों? मैम, जहाँ पे आपने स्पीकर की बात की कि MNAs अपने स्पीकर से बात करें, हमने देखा पार्लियामेंट हाउस के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब स्पीकर साहब ने कहा कि मैं बेबस हूँ। तो फिर आप किस तरह कहेंगे कि स्पीकर साहब से बात करें? कन्वीनियंट हो गया। कलीमुल्ला मुझे बड़ा पसंद आया था, मैंने कहीं पढ़ा था, कलीमुल्ला क्या पास दे दो, ये सारे मिले हुए हैं। अब तो नजर आता है, क्योंकि जब अगर आप किसी
प्रिंसिपल के, आप किसी प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होते हो तो फिर इतने बेशर्म तो नहीं होते हो कि जी हम मजबूर हैं। ये किस किस्म की बात है? क्या ये मजबूरी का नाम किस चीज को आपने दिया? बेगैरती को दिया है, बेशर्मी को दिया है। मजबूरी क्या चीज होती है? आप स्टोलन मैंडेट लेकर बेशर्मों की तरह असेंबली में बैठ गया, फिर कौन मजबूर है? इसलिए ये अब हमें कबूल नहीं है। इमरान खान को ये इलाज करवाएं, इमरान खान का केस सही जज सुने और इमरान खान की कैद तनाई खत्म की जाए। अच्छा मैम, अगर आज आपके मुतालबात नहीं माने गए तो आप लोग यहाँ से नहीं उठेंगे? मतलब है ये चीजें बढ़ती जाएंगी, ये खत्म नहीं हो रही है। ये अब हमें कोई नहीं बताएगा कि जी लॉन्ग मार्च इसलिए बंद, ये जो खत्म हुआ है क्योंकि क्या है वो ईरान के मुज़ाकरात हो। ईरान के मुज़ाकरात दूसरे मोहल्ले में जाकर इतनी इन्वॉल्वमेंट की है। अपने मुल्क के अंदर जुल्म नहीं हम करेंगे। हम अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने भाई के लिए, हम उसके लिए क्यों ना खड़े हैं? इंतजार करें उसकी आंख खराब हो जाए क्योंकि ये दूसरे किसी मुज़ाकरात के लिए हमें खुशियां मनानी चाहिए? नहीं। अगर इनको इमरान खान को जेल में कैद तनाई में रखा क्यों है? मुज़ाकरात का क्या ताल्लुक है हमारे भाई के कैद तन्हाई का? उसको कैद तन्हाई से निकाला जाए, ये हमारी डिमांड है। और हमने पीटीआई को इसलिए अपील की थी, वो आए हैं सारे, और मैं चाहती हूँ कि यहीं पे बैठे रहें। हमने तो उनको कहा है अभी कि आप अगर उठ गए तो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। आप यहाँ बैठे और आप अपने फ़ोन करें जो भी आपकी हुकूमत के जानने वाले हैं और उनको कहें कि इमरान खान की इलाज करवाएं। मैम, कल फिर मानसेरा में जलसे का ऐलान किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने। मैम, आपको नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा जो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, अगर वहाँ पे जलसे करने से कोई प्रेशर बढ़ेगा? आपको लगता है वहाँ पे जलसे करने का कोई फायदा है? जलसों में जो आपको नजर आ रहा है तो ये नजर आ रहा है कि कौम अभी तक इमरान खान को साथ नहीं छोड़ रही है, और वो गर्मी सर्दी हो वो बाहर आते हैं लोग। ये लोग मैसेज देने आते हैं। लोग हमें कहते हैं कि हम ये बताने हैं कि इमरान खान को ये पता चले कि हमने उसको अकेला नहीं छोड़ा। आज का क्या प्लान है? आज कब तक बैठने का इरादा है अलीमा साहिबा? बताएं, हमारे MNAs MPAs ये फोन करें ना, अपने स्पीकर्स जो भी होते हैं जिनके साथ इनके राब्ते हैं, अपने स्पीकर को बताएं कि आप इमरान खान का इलाज कराएं, नहीं तो बंद कर दें अडियाला को। अस्सलामुअलैकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं। एक तरफ आपको पंजाब पुलिस जो है वो नज़र आ रही है, एक तरफ यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कारकुनान मौजूद हैं, और जो प्रिजनर वैन है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के बाहर की। और अगर आप देखें यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs MPs मौजूद हैं, इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है। शफकत अवान साहब नजर आ रहे हैं। शफकत अवान साहब, क्या कहेंगे? पुलिस फिर एक्टिव हो गई है, प्रिजनर वैन जो है वो है, और शायद यहाँ पे कोई ऑपरेशन करने लगे हैं। तो हम तैयार हैं भाई, हमें मारें, हमें ले जाएं, लेकिन खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, अगर हमारे भाई अब भी घर बैठे रहे तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा काबिल शर्म बात कोई नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इससे ज़्यादा काबिल शर्म बात नहीं है। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। जो मुकम्मल लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। रात का जो है वो अंधेरा जो है कर दिया गया है। ये इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल है। अगर आप देखें, प्रिजनर वैन जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है, और अभी कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर तक यहाँ जो है ऑपरेशन किया जाएगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान होंगे उन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। सो ये सूरत हाल है जी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर की। और आप देख सकते हैं जो ही शाम हुई है, तजाद भी जो है वो हसन कम हो गई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं, और इमरान खान की जो बहनें हैं वो इस टाइम तक यहाँ मौजूद हैं। और अभी इमरान खान की बहन अलीमा खान जो हैं उनसे गुफ्तगू की। उन्होंने बात की इमरान खान की कैद के हवाले से
عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس ہے وہ مکمل طور پہ ایکٹیو ہو چکی ہے، پریزر وین لا کے کھڑی کر دی گئی ہے، اور ابھی جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا، ورکرز کو گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن جو ہم نے دیکھا کہ جو دن ٹائم یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود تھے، پارلیمنٹیرین موجود تھے، اور اب جو ہے وہ یہاں سے آلموسٹ روانہ ہو چکے ہیں۔ باقی جو صورتحال ہوگی آگاہ کرتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔